नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। क्या एक मंच पर आएंगे गहलोत पायलट? क्या कांग्रेस के लिए दोनों जरूरी हैं? एक्सपर्ट्स बोले, साथ बैठकर बात करे हाईकमान। राजस्थान में सरकार रिपीट करवाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणाओं के अंबार लगा दिए हैं। 19 नए जिले, 25 लाख तक का फ्री इलाज, 500 रुपये में गरीबों को गैस सिलेंडर, महिलाओं को स्मार्टफोन, बुजुर्गों को 1000 रुपये पेंशन, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली जैसी कई घोषणाएं हैं जिनके दम पर गहलोत सरकार चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन मुकाबला मोदी शाह के माइक्रो मैनेजमेंट से होगा। अब बड़ा सवाल ये है, क्या केवल इन घोषणाओं के दम पर बिना सचिन पायलट को साधे कांग्रेस का फिर से सत्ता में आना संभव है? इसका जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और राजनीतिक एक्सपर्ट से बात की। सामने आया है कि जातिगत समीकरणों और व्यक्तिगत प्रभाव के कारण गहलोत और पायलट का कांग्रेस में अपना कद है। जब तक गहलोत पायलट एक मंच पर एक साथ नजर नहीं आएंगे, कांग्रेस के लिए चुनाव की चुनौती का सामना करना आसान नहीं होगा। तो फिर दोनों नेताओं में सुलह की क्या संभावना है? चुनाव से पहले कांग्रेस किस फॉर्मूले पर चलेगी? क्या पायलट और गहलोत दोनों को पोस्टर बॉय बनाएगी? एक्सपर्ट का मानना है कि भाजपा जिस स्पीड से ग्राउंड लेवल पर बूथ मैनेजमेंट की तैयारी में जुटी है और मोदी शाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी कांग्रेस की तैयारी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। गहलोत और पायलट के दौरे जरूरी हो रहे हैं, लेकिन एक साथ मिलकर जनता में कांग्रेस का जो माहौल बनाना चाहिए, दोनों की अलग अलग संभावनाओं और दौरों के कारण पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव मैसेज जा रहे हैं। मौजूदा हालातों में यदि कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरती है तो उसको गुटबाजी के कारण सीधा नुकसान होगा। कांग्रेस के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि गहलोत पायलट की गुटबाजी को जितना जल्द हो सके ख़त्म करके चुनाव की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। कांग्रेस की गुटबाजी जिलों को से लेकर ब्लॉक स्तर तक पहुंची। कांग्रेस नेता और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत और पायलट के बीच सुलह किए बिना कांग्रेस के लिए चुनाव में भाजपा का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इसके पीछे तर्क है कि सभी ग्रास रूट तक के कार्यकर्ताओं में ये मैसेज आम है कि गहलोत पायलट में विवाद के कारण कांग्रेस गुटों में बंटी हुई है। यह गुटबाजी कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक जिला और ब्लॉक स्तर तक पहुंच गई है। ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान चाहेगा कि दोनों नेताओं को एक जज्म पर लगाया जाए और कार्यकर्ताओं में मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस एकजुट है और चुनाव दोनों के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राजनीति को समझने वाले कुछ एक्सपर्ट से बात करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या फार्मूला हो सकता है जिसके दम पर कांग्रेस चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा सकती है। दोनों के मेदबद इसी तरह से तो कांग्रेस को नुकसान तय है। रिटायर्ड AIS और राजनीतिक विश्लेषक सत्यनारायण सिंह कहते हैं कि कांग्रेस में मतभेद और ग्रुप्स शुरू से ही हो रहे हैं। इस बार अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच मतभेद की बजाय मनभेद ज़्यादा है। बीच बीच में दोनों तरफ से ऐसे बयान और गतिविधियां सामने आ जाती हैं कि पब्लिक में फिर से ये मैसेज चला जाता है कि दोनों के बीच में मतभेद अभी भी गहरे हुए हैं, मन मिले नहीं हैं। हाईकमान का रोल इस मामले में बड़ा विचित्र है। उनको इस दोनों नेताओं को बिठाकर मतभेद दूर करके चाहिए। दोनों के मतभेद इसी तरह से चलेंगे और नीचे तक बार बार मैसेज जाता रहेगा तो चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना तय है। वह कहते हैं कि एक तरफ गहलोत की कार्यक्षमता, अनुभव और पार्टी पर पकड़ है, वहीं दूसरी तरफ युवा नेतृत्व के रूप में सचिन पायलट। राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसे जहां सचिन पायलट का गहरा प्रभाव है, पूर्वी राजस्थान समेत कुछ क्षेत्रों में पायलट का प्रभाव है, तो पश्चिमी क्षेत्रों में गहलोत का प्रभाव है। जब तक दोनों ये मानकर नहीं चले कि उनके साथ एक साथ मिलकर काम करने से ही कांग्रेस मजबूत होगी, तब तक कांग्रेस का बहुत नुकसान ही होने वाला है। अगर इसी स्थिति में चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस को नुकसान से कोई बचाने वाला नहीं है। दोनों ही नेता दिल्ली में ही नहीं जाना चाहते। गहलोत ने प्रेसिडेंट का पद ठुकरा दिया, पायलट भी दिल्ली शिफ्ट नहीं होना चाहते। तो हाईकमान को दोनों के लिए कोई फार्मूला ऐसा निकालना चाहिए कि उनके मन के भेद मिटें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।